हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैलाश पर्वत की दिव्यता रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करती रहती है। जैसे खगोलविद आकाश गंगाओं की दमकती आभा को देखकर सम्मोहित हो जाते हैं। सेंचुरी से मौन खड़ा कैलाश पर्वत वर्ल्ड के क्लाइंबर्स और रिसर्चर्स को चैलेंज करता है, लेकिन महादेव के घर को देखना तो दूर की बात है, कोई उसकी तलहटी में जाकर खड़ा भी नहीं हो पाता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर झंडा लगा मानव आखिर कैलाश पर्वत पर आरोहण क्यों नहीं कर सका? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो ये बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना वाकई बहुत ही कठिन काम है। कैलाश पर्वत की सुंदरता व सर्वव्याप्त अदृश्य आध्यात्मिक तरंगों ने संसार में सबसे ज़्यादा रशियंस को प्रभावित किया है। साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत के एरिया में लगे रहते हैं। यहाँ की प्रचंड आध्यात्मिक अनुभूतियों के रहस्य का पता लगाने के लिए वे जान का जोखिम तक उठा लेते हैं। इन लोगों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एजिंग बहुत ही तेज़ी से होती है। भयानक अनुभव से गुजर कर आए लोगों ने बताया कि वहाँ पर बिताया गया एक दिन एक माह के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे पर्सन की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी भी निकल आती है। शुरुआती दौर में चीन ने धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर आरोहण की अनुमति दी थी, लेकिन सैकड़ों कोशिशें फेल ही रही। बाद में चाइना ने यहाँ आरोहण की परमिशन देना ही बंद कर दिया। ऐसे ही एक बार 4 क्लाइंबर्स ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलधारी तक पहुँचने की योजना बनाई। इनमें से एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रशियंस थे। बेस कैंप से चारों कैलाश की ओर निकल पड़े। बताया जाता है कि वे कुशल क्लाइंबर्स थे और काफ़ी आगे तक भी गए। एक हफ्ते तक उनका कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनका हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, दाढ़ी और बाल बढ़ गए थे, उनके अंदर काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वे 8 दिन में ही कई साल आगे जा चुके हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिनों में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 19th और 20th सेंचुरी में कई बार कैलाश पर्वत पर फतेह की कोशिशें की गई। जिन लोगों ने अपने विवेक से काम लिया और आगे जाने का फैसला छोड़ दिया वे बच गए, लेकिन कुछ जिद्दी लोग नहीं माने। वे या तो पागल हो गए या अपनी जान गंवा बैठे। कैलाश के परिक्रमा पॉइंट पर कुछ ऐसी खास शक्तियाँ मौजूद हैं जहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ चेतावनी देती हैं। यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, क्लाइंबर्स को यहाँ पर बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ काफ़ी बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटक कर अपनी जान गंवा बैठे। रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने काफ़ी रिसर्चेस की हैं। वो कई बार चाइना से खास परमिशन लेकर वहाँ गए हैं। कैलाश की चोटी को वे 800 मीटर ऊंचा हाउस ऑफ हैप्पी स्टोन कहते हैं। उन्होंने अनुभव किया है कि कैलाश की परिक्रमा पाथ पर रहने से एजिंग की स्पीड बढ़ जाती है। एक अनुमान के मुताबिक कैलाश पर्वत के तलहटी के कांटेक्ट में आते ही एक दिन में एज 1 मंथ बढ़ जाती है। इस हिसाब से वहाँ पर 1 मंथ रहने में ही लाइफ के 2.5 साल खत्म हो जाएंगे। सन 2004 के सितंबर में इसी फैक्ट का पता लगाने के लिए मॉस्को से रशियन अकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेस के यूरी ज़कारोव ने अपने बेटे पॉल के साथ कैलाश पर्वत जाने की योजना बनाई। वे गैर कानूनी ढंग से तलहटी के करीब पहुंचे और कैंप लगा लिया। उन्हें अभी एक ही दिन हुआ था कि एक रात ऐसा अनुभव हुआ कि अगली सुबह उन्होंने वापस आने का फैसला कर लिया। रात लगभग 3 बजे बेटे पॉल ने झकझोर कर यूरी को जगाया और बाहर देखने के लिए कहा। यूरी ने जब बाहर देखा तो वे अवेक रह गए। उन्होंने देखा कि कैलाश के शिखर पर रोशनियां फूट रही थी। लाइट के रंग बिरंगे गोले एक एक करके आते जाते और बुलबुलों की तरह फूटते जाते। कुछ पल बाद उसी जगह पर अनकाउंटेबल स्वास्तिक बनते दिखाई दिए। यूरी और उसके बेटे की आंखों से अनावृत आंसू बह रहे थे। वे एक अदृश्य शक्ति को अनुभव कर रहे थे। उनके अंदर एक अनिर्वचनीय आनंद फूट रहा था। यूरी समझ गए कि वे परम सत्ता के घर के सामने खड़े थे और इस काबिल नहीं है कि वहां कदम रख सकें। इसके बाद उन्होंने सुबह होते ही वापस जाने का फैसला लिया। आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कैलाश के पास जाते ही
उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। ये महादेव का सुरक्षा कवच है जो बाहरी लोगों को उनके घर से दूर रखने का उपाय है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और क्लाइंबर्स ने इसका साक्षात अनुभव किया है।